स्वागत है आपका फाइव फिंगर क्लासेस की छठी श्रृंखला में, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और प्रयोजनवादी जॉन डीवी के शिष्य W.H. किलपैट्रिक थे। उन्होंने प्रयोजन के संबंध में विचार देते हुए स्पष्ट किया कि यह एक ऐसी क्रिया है जो पूर्ण तन्मयता के साथ में सामाजिक वातावरण में संपन्न की जाती है। इसी प्रकार से प्रोफेसर स्टीवेंसन ने भी प्रोजेक्ट विधि को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रयोजन एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्णता को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जाता है, को फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दिया गया, जो इंग्लैंड के निवासी थे। उन्होंने 1869 में हेरिडिटी जीनियस के नाम से एक किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप में परिभाषित किया। इसी के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताता चलूं कि 1909 में इंग्लैंड की सरकार ने उनको नाइट की उपाधि प्रदान की, इसीलिए उनको सर फ्रांसिस गाल्टन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विशिष्ट बालकों की पहचान हेतु किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विशिष्ट बालकों की पहचान हेतु अवलोकन विधि, जिसको इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का प्रयोग भी विशिष्ट बालकों की पहचान के लिए किया जाता है, जिसमें सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण और रुचि परीक्षण, और साथ ही साथ व्यक्तित्व परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो मनोवैज्ञानिक टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। अगला प्रश्न देखिए, हेलिंगवर्थ ने पाठ्यक्रम की समृद्धि के लिए कौन कौन सी क्रियाएं बताई हैं। तो हेलिंगवर्थ ने पाठ्यक्रम की समृद्धि के लिए 4 क्रियाएं बताई, जिसमें पहली है सभ्यता का विकास, अर्थात सभ्यता का अध्ययन करना। दूसरी है जीवन गाथाओं का अध्ययन करना। तीसरा है आधुनिक भाषाओं का अध्ययन करना। और चौथा है विशेष योग्यताओं में प्रशिक्षण प्राप्त करना। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम असमर्थ बालकों पर सबसे पहले अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया। तो ध्यान दीजिएगा कि अधिगम असमर्थ बालकों पर सबसे पहले अध्ययन सैमुअल किर्क द्वारा 1962 में किया गया। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, जो अक्सर सीटेट और यूपीटेट के साथ साथ पीजीटी की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, वह ये है कि अधिगम असक्षम या अधिगम असमर्थ बालकों की समस्याओं के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि ऐसे बालकों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पठन कौशल संबंधी विकृति देखी जाती है, लेखन कौशल विकृति देखी जाती है, और साथ साथ गणितीय कौशल विकृति भी देखी जाती है। तो ये 3 प्रकार के हमें बालक अधिगम असमर्थित श्रेणी के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। जो ऐसे बालक जो पठन कौशल विकृति वाले होते हैं, उनको डिसलेक्सिया की श्रेणी में रखते हैं, या इसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। लेखन संबंधी विकृति को डिसग्राफिया कहा जाता है, और गणितीय कौशल विकृति को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि AAMD का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी। अगला प्रश्न देखिए, किशोर अवस्था की अवधि बताइए। यानी कि किशोर अवस्था की जो जीवन विस्तार की अवधि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित की गई है, खास तौर से अर्नेस्ट जोन्स ने इस अवस्था को 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक बताया है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें पहली है इनएक्टिव, दूसरी है इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। ये 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। दोबारा ध्यान से सुन लीजिएगा, इनएक्टिव,
आइकॉनिक और सिंबॉलिक। अगला प्रश्न देखिए, विकास के 2 प्रमुख सिद्धांत बताइए। विकास के कई सिद्धांत वृद्धि और विकास के कई सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें मुख्यतः लिया जाता है निरंतरता का सिद्धांत, परिमार्जितता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ये प्रमुख सिद्धांत आपके सामने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये सीरीज चल रही है आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभान्वित सिद्ध होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मैं अपनी इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करता हूँ और ध्यान दीजिएगा फिर एक बार कि 5 फिंगर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।